अमेरिका और ईरान के बीच जंग का अलर्ट। अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, ईरान भी तैयार। ईरान की चेतावनी, कोई भी हमला पूर्ण जंग का ऐलान। ईरान ने प्रदर्शनकारी युवक की ले ली जान। ईरान और अमेरिका के बीच जंग तय हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर एक बार फिर से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। उनके फोकस में एक बार फिर ईरान आ गया है। अमेरिका के सैनिकों को लेकर उसका जंगी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। कई वॉरशिप ईरान के करीब पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं है, जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग से भागेगा भी नहीं। हाथ ट्रिगर पर है, सिर्फ ट्रिगर दबाने की देरी है। ट्रिगर कब दबाना है, इसका फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी ले सकते हैं। यानी ईरान को खतरा दिखाई दिया तो वो हमले की शुरुआत खुद भी कर सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग तय हो चुकी है? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्र नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लिखा था, जिसमें ट्रंप ने नोबेल प्राइज नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे से कहा था कि आपके देश ने 8 से अधिक युद्ध रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। इसे देखते हुए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। हालांकि शांति हमेशा प्रमुख रहेगी, लेकिन अब मैं इस बारे में भी सोच सकता हूँ कि अमेरिका के लिए क्या सही और उचित है। और इसके बाद ट्रंप शांति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जंग की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप ईरान पर हमले की बात कह रहे हैं। वैसे दावा अभी भी कर रहे हैं कि जंग अंतिम विकल्प होगा, लेकिन जिस तरह से जंग की तरफ अमेरिका बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि ट्रंप ने जंग को ही पहला विकल्प चुन लिया है। वैसे तो ईरान में इस वक्त शांति दिखाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन शांत हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की जगह बढ़ता ही दिखाई दे रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच यूरोप ने पश्चिम एशिया के लिए अपनी उड़ानें रोक दी हैं। कई बड़ी एयरलाइंसों ने मिडिल ईस्ट जाने वाली उड़ानें रद्द करना शुरू कर दिया है। लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, KLM, स्विस, एयर कनाडा, ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी टॉप कंपनियों ने इजराइल, दुबई, सऊदी अरब, UAE और मिडिल ईस्ट में कई जगहों के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। कुछ एयरलाइंसों ने तो ईरान, इराक और लेबनान के आसमान के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। कतर एयरवेज और तुर्किश एयरलाइंस ने भी ईरान की उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया है। हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े अब ईरान के करीब डेरा डाल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब वो शांति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि ईरान से जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने वादा किया है कि अब वो अपने लोगों की जान नहीं लेगा। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले जिन 800 लोगों की वो जान लेने वाला था, उसे रोक दिया गया है। ईरान झुक रहा है, इसलिए जंग की जरूरत नहीं है। वैसे ईरान ने कभी भी ट्रंप के दावे को सच नहीं माना था और साफ कर दिया था कि ईरान अमेरिका के सामने ना तो पहले झुका है और ना ही अब झुकेगा। और अब ईरान ने यह भी कह दिया है कि ट्रंप जिन 800 लोगों की जान लेने की बात कह रहे थे, पता नहीं वो आंकड़ा उनके पास कहां से आ गया। हमने तो कभी भी ये कहा ही नहीं कि हम 800 लोगों की जान लेने वाले हैं या फिर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों की जान ली जा रही है। ईरान सरकार का कहना है कि हम पर कहीं से भी किसी भी तरह का दबाव नहीं था, इसलिए हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान की न्यायपालिका की तरफ से 800 से अधिक बंदियों की जान लेने की सजा देने और फिर उस पर रोक लगाने की खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं। ट्रंप का यह दावा पूरी तरह से झूठा है कि तेहरान ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 800 कैदियों की सजा रोक दी है, क्योंकि जब सजा ही नहीं हुई तो फिर रोक कहां से लगाई जाएगी। इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस प्रदर्शनकारी की जान लेने पर रोक लगाने की बात ट्रंप कर रहे थे, उसकी जान ईरान ने ले ली है। यानी ट्रंप को ईरान की तरफ से सीधे चुनौती दी गई है। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र रहे मशहद से गिरफ्तार किए गए अली रहबर की जान ले ली गई है। अली को ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो पेशे से एक स्पोर्ट्स कोच और फिटनेस ट्रेनर थे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरान की न्यायपालिका पहले ही फास्ट ट्रैक जस्टिस का ऐलान कर चुकी है और रहबर की सजा में यही मॉडल लागू किया गया है। ईरान ने इसके जरिए प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश दिया है कि सरकार के विरोध की सजा मौत है। जो सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ उतरेगा, उसका यही अंजाम होगा। ईरान ने यह कदम उठाकर यह संदेश भी दिया है कि खामेनेई पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। वो किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं करते हैं और विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित ना समझे। ईरान पहले ही प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी दे चुका है। जो लोग भ्रमित हुए वो खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको दी जाने वाली सजा में नरमी बरती जाएगी, नहीं तो सख्त एक्शन होगा। जिसने दंगा किया उसे दंड जरूर मिलेगा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तक जो भी दावा कर रहे थे ईरान को लेकर, उसे ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं।
वैसे ये कहा जा रहा है कि ट्रंप अभी तक जो भी दावे कर रहे थे वो सिर्फ वक्त काटने के लिए कह रहे थे, क्योंकि अमेरिका की सेना की तरफ से ट्रंप को बता दिया गया था कि हमले में जल्दबाजी की तो अमेरिका ही संकट में फंस जाएगा। ईरान की तरफ से जंग की पूरी तैयारी की गई है। अगर हमला होता है तो तगड़ा पलटवार होगा और अमेरिका इसे रोक नहीं पाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए कुछ समय तक जंग को रोका जाए, पहले जंग के लिए खुद को तैयार किया जाए, उसके बाद ही हमला किया जाए। और अब जिस तरह से अमेरिका ने भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान अपने सैन्य बेस पर पहुंचा दिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है। दरअसल अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारियों का भी कहना था कि केवल हवाई हमले से एक विदेशी शासन को हटाना संभव नहीं है। सैन्य विकल्प से ईरानी शासन के व्यवहार को कुछ बदला जा सकता है, लेकिन सत्ता पलटने के लिए पर्याप्त संख्या में हवाई और जमीनी अभियान चलाना होगा। CIA की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि हवाई हमले खामनेई के शासन को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, बड़ा ऑपरेशन चलाना होगा। जिसके बाद अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में अपना जमावड़ा मजबूत कर लिया है। मिडिल ईस्ट के देशों पर भी अब अमेरिका दबाव बना रहा है कि ईरान के खिलाफ जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प भी तैयार किया जाए। वैसे अभी तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कोशिश का विरोध ही हो रहा है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इराक, ओमान और UAE की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि वो ईरान पर हमले का विकल्प इस्तेमाल ना करे। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी स्थिति में मुस्लिम देशों का समर्थन उसे नहीं मिलेगा। सऊदी ने तो यहां तक कह दिया था कि वो अपने आसमान और जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में नहीं होने देगा। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान मामले को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की है, क्योंकि सऊदी की मदद के बिना अमेरिका ईरान में सैन्य अभियान ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगा। फिलहाल सऊदी की तरफ से कोई ठोस भरोसा अभी तक अमेरिका को नहीं दिया गया है और उसका कारण भी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि इस बार उस पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस उसका पहला टारगेट बनेगा। ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का सैन्य जमावड़ा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है उसे हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। वैसे हम ये मान रहे हैं कि अमेरिका सीधे जंग में नहीं कूदेगा, लेकिन फिर भी देश की सेना हर संभावित स्थिति के लिए पूरी तरह अलर्ट पर है। हम अपने दुश्मनों को साफ चेतावनी दे रही हैं कि इस बार कोई भी हमला, चाहे उसे सीमित, सर्जिकल या उसे कोई और नाम दिया जाए, अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसे ईरान सीधे तौर पर अपने खिलाफ पूरी जंग मानेगा। ऐसी हालत में ईरान सबसे सख्त जवाब देगा, जिससे भविष्य में किसी की ईरान पर हमला करने की हिम्मत ना हो। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम लंबे समय से अमेरिकी सैन्य दबाव और धमकियों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे पास अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ईरान के पास जो भी संसाधन है वो देश की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार रखे गए हैं। ईरान जंग के लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान की तैयारियों से एक बात तो साफ है कि दोनों ही देशों के बीच कभी भी जंग हो सकती है। अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान जंग का आगाज भी हो सकता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।